चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो ये पेपर में आ सकता है। डी और ई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आ जाए, ई पार्ट है हमारे पास बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेनी, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बिकम, ठीक है। यानी कि पेपर में कहा है ना कि फॉर्म इक्वेशन, आप इक्वेशन बनाए तो ये इक्वेशन निकालने का फार्मूला है, क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टाइम एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने बनानी है। अब हमें क्योंकि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यू नहीं पता, अगर वैल्यू पता चले यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आए ज़रा यहाँ पर आते हैं। तो फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको अल्फ़ा 1 बीटा 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट इस पार्ट को देखने से हो सकता है कि इतनी क्लैरिटी ना आए आपके अंदर। जो पहली वैल्यू होती है ये अल्फ़ा 1 होती है, तो लेट अल्फ़ा 1 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा 1 आ गया आपके पास 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। यानी कि जो पहली वैल्यू होती है ये अल्फ़ा 1 होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो पूरी कॉमा से पहले पहले अल्फ़ा 1 कॉमा के बाद बीटा 1, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। तो यहाँ करेंगे फॉर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो बेटा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो बेटा सबको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन इसकी वैल्यू बनी हुई है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया बेटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ जाएगा, ठीक है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू देखें, पहले पार्ट में निकली है 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट वैल्यू 6, तो यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट प्लस 3 अपॉन 6, 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 दैट इज़ 7 अपॉन 2। ये अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। कोई इशू, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में कोई इसमें मसला होना नहीं चाहिए। फॉर अल्फ़ा 1 बीटा 1, ठीक है जी। आज ज़रा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, अल्फ़ा 1 की वैल्यू बेटा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा 1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, मल्टीप्लाई करने इस बार। तो सबसे पहले बेटा और आसान तरीका क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ लिख लिया बेटे, ठीक है, और इधर एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। सेम वही काम कर रहा हूँ, या खाली यहाँ पे प्लस था, मैं प्लस नहीं लगा रहा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पार्ट नंबर 1 में 3 दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है बेटा 3 अपॉन 6। तो इस बार क्या करेंगे बेटा, 3 एज इट इज़ आ गया, 3 1 सा 3 1 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई बेटा 3 अपॉन 2, ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने आपको थोड़े पहले ही बताया था कि सही होने की निशानी ये होती है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आता है। आ जाए भाई, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या बेटा 7 अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल 0, एलसीएम 2 आ गया बेटा, 2x स्क्वायर माइनस बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, 7x प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट 3 विच इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, दैट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। ये हमारा आंसर भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको बेटा एक्सरसाइज ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।